गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करने के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। रिमेंबर, आपके पास तीन ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन, आप उनको स्पॉट मार्केट में परचेज कर सकते हैं। सेकंड, आप उनके फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम CFDs भी कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंसेस। एंड तीसरी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप उनके ऊपर ऑप्शन परचेज कर सकते हैं। इन तीनों के दरमियान फ़र्क क्या है, आइए हम एक बेसिक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एज्यूम आपके अकाउंट में आपके पास $200 पड़े हुए हैं। आज एप्पल की प्राइस $195 है, तो अगर आप स्पॉट मार्केट में जाते हैं तो आप $195 दे के आप एक शेयर्स परचेज कर लेते हैं। वो शेयर आपके अकाउंट में आ जाता है। सो आगे जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा डिपेंड ऑन द शेयर प्राइस मूवमेंट। ऊपर जाती है तो आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाती है तो आपको लॉस होगा। ये बड़ी प्लान स्ट्रैटेजी हैं, इसमें कोई लिवरेज इन्वॉल्व नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। अगर एप्पल की प्राइस 100 तक भी आ जाती है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। यू कैन वेट कि एप्पल की प्राइस वापस अपने लेवल पे आ जाए। दूसरी ऑप्शन जो कि इससे थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की होती है, बट लेस रिस्की टू द थर्ड स्ट्रैटेजी, जिसको हम CFDs कहते हैं। दूसरी, आप इसके ऊपर ऑप्शन भी परचेज कर सकते हैं। रिमेंबर, ऑप्शन के अंदर दो पार्टीज होती है, एक ऑप्शन जो सेल करता है और एक ऑप्शन जो बाय करता है। और ऑप्शन की भी फर्दर दो कैटेगरीज होती है, इसको एक को हम पुट ऑप्शंस कहते हैं और एक को हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज हैं ऑप्शंस के अंदर, बट लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दिस टू स्ट्रैटेजीज विद द सेम एग्जांपल ऑफ एप्पल। एज्यूम, मुझे लगता है, मेरा ये व्यू है कि एप्पल आज से 3 महीने बाद $220 पे चला जाएगा, लेकिन आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉल ऑप्शन परचेज कर सकता हूँ। मैं आज $5 दे के एक कॉल ऑप्शन लूँगा। कॉल ऑप्शन 3 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने बाद रिगार्डलेस ऑफ द एप्पल प्राइस, अगर वो 250 पे चला जाता है, 300 पे चला जाता है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 190 जो उस टाइम जिस दिन मैंने ऑप्शन परचेज की थी उस प्राइस के ऊपर मैं लूँगा। सो अगर उस दिन प्राइस 195 थी, मैंने $5 ऑप्शंस के दे दिए, तो मुझे कॉस्ट पड़ी है $200। अब ऊपर जितनी भी ऊपर जाती है, आई कैन परचेज एप्पल एट 200। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, दूसरी एक प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आफ्टर 3 महीने जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, एप्पल 150 पे आ जाएगा। इस केस में चूँकि ये ऑप्शन है, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि मैं उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँ। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। मैं मार्केट से जाके $150 का उठाऊंगा। $5 मैंने इंश्योरेंस के दिए थे, जिसको आप इंश्योरेंस भी कह सकते हैं कॉल ऑप्शन के लिए। सो मुझे कॉस्ट 155 की पड़ी है। हमेशा कॉल ऑप्शन वो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग परचेज करते हैं जिनको लगता है कि मार्केट की प्राइस इस स्टॉक की किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर चली जाएगी आफ्टर सम टाइम, लेकिन अभी मैं परचेज़ करना चाहता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आज की प्राइस अपने लिए लॉक करना चाह रहा हूँ। दूसरी पार्टी ये ऑप्शन सेल क्यों करेगा? दूसरी पार्टी को ये लगता है कि एप्पल की प्राइस ओवर प्राइस है 195, ये आगे नीचे आ जाएगी, 150, 160, 170 पे चली जाएगी। वो जाके $5 अपनी जेब में रख लेते हैं और वो आगे से खामोशी से देखता रहता है। 3 महीने बाद जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, अगर उसकी एक्सपेक्टेशन सही है, 150 पे है, तो जिस बंदे ने ऑप्शन परचेज़ किया था वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो $5 लेके जेब में रख लेगा। इसकी जो अपोजिट स्ट्रैटेजी होती है वो पुट ऑप्शन होती है। पुट ऑप्शन, रिमेंबर, आज मैंने मार्केट से 195 का $1 का एक एप्पल स्टॉक ले लिया, लेकिन मुझे डर लगता है, मुझे मेरा व्यू ये है कि मार्केट की इसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी, 250, 300 तक चली जाएगी, लेकिन डाउन साइड भी मुझे डर लग रहा है कि हो सकता है नीचे भी चली जाए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक पुट ऑप्शन परचेज कर लेता हूँ। पुट ऑप्शन अगेन मैंने एक इंश्योरेंस कर ली, मैंने $5 ले लिए। इसका मतलब है कि 3 महीने बाद मैं अपना एप्पल की जो स्टॉक होगा मैं उसको 195 पे सेल कर सकूँगा, रिगार्डलेस ऑफ द मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस 130 पे आती है, 150 पे आती है, जितनी भी नीचे आती हैं, मैंने 195 पे अपनी प्राइस लॉक कर दी हुई है, मैं 195 के ऊपर बेचूंगा। और $5 मैंने ऑप्शंस के लिए भी दिए थे। लेकिन अगर ये प्राइस ऊपर जाती है, 250, 200, जितनी भी ऊपर जाती हैं, मैं अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूँगा। $5 जो मैंने दिए थे वो चले जाएंगे, मैं अब जाकर मार्केट में 250 का सेल कर दूँगा। सो आप इनके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ ऑप्शन बायर, यू कैन बिकम एन ऑप्शन सेलर। तीसरी जो सबसे रिस्क स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो आप इनके ऊपर फ्यूचर परचेज कर सकते हैं।
सेम गोज एप्पल की एग्जांपल, अगर 195 का है, मैं इसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 3 महीने का, मेरे पास फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। इसमें हाई लिवरेज इन्वॉल्व होती है। जितनी भी ब्रोकर्स हैं मोस्टली 1 to 100, 1 to 1000 आपको लिवरेज देते हैं। यानी अगर मेरे पास सिर्फ आज $10 हैं और एक ब्रोकर मुझे 1 to 100 की लिवरेज दे रहा है, सो मैं $10 की अमाउंट से भी $195 का एप्पल परचेज़ कर सकता हूँ। जब इसको होल्ड करूँगा 3 महीने के, मेरे पास तीन तरह की कॉस्ट होंगी। एक मुझे स्वैप्स पड़ेगा अगर मैं 24 आवर से ज़्यादा रखता हूँ। स्वैप का मतलब इंटरेस्ट चार्जेस आपको होंगे। अगर जैसे कॉन्ट्रैक्ट आगे मेच्योर होगा उसकी कन्वर्जन होगी टुवर्ड स्पॉट प्राइस, तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट की रीप्राइसिंग होगी उसकी मुझे कॉस्ट पड़ेगी। और तीसरा, जब मैं रोल ओवर होगा, अगर 3 महीने के अंदर अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट में एक्सरसाइज नहीं करता, एक नए कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर होगा, तो मुझे उसकी प्राइस भी, उसकी कॉस्ट भी पड़ेगी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज इन्वॉल्व होती हैं। एग्जांपल देता हूँ, $10 मेरे पॉकेट में पड़े हुए, ब्रोकर ने मुझे 1 to 100 की रेशो से मुझे लेवरेज दे दिया। $195 का एप्पल प्राइस मेरे पास सिर्फ $10 है, मैंने परचेज़ कर लिया। अब मेरे पास जो मार्जिन ऑफ एरर है सिर्फ $10 का है, क्योंकि मेरे अपने पैसे तो जो मैंने डिपॉजिट की वो ओनली $10 हैं। प्राइस अगर $10 से नीचे आती है, 195 से 185 आ जाती है, मेरे $10 उड़ गए, ऑटोमेटिकली पोजीशन क्लोज हो जाएगी और मेरे अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। हाई लिवरेज होती है इसके अंदर, हाई रिस्क की हैं, बट एट द सेम टाइम ऑफ कोर्स फाइनेंस का रूल है, इफ़ यू टेक अ हाई रिस्क you can you can earn a high return as well. Thank you so much. I hope this video was useful for you.